तो मुरादाबाद के काठ इलाके में दो पक्षों के बीच हुए समझौते को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दूल्हेपुर गांव में किसी भी समुदाय का कोई धार्मिक स्थल नहीं है। मुस्लिम पक्ष के दो लोगों के घरों में इकट्ठा होने पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई थी और इसके बाद गांव में विवाद हो गया। इसी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और पूछा कि घर में नमाज पढ़ने से किसी को क्यों आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने कह दिया कि अगर मुसलमान को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की गई तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। तो सवाल वही, सामूहिक नमाज पर एफआईआर, आखिर साजिश कैसे? ओवैसी हसन समझा रहे हैं या फिर धमका रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में घर में सामूहिक नमाज, गांव में हुआ विवाद। समस्या ये थी, जो गांव में जो है एक सामूहिक नमाज के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें हमने एक शिकायत करी है प्रशासन से। उसमें जो सामूहिक नमाज पढ़ते हैं मोमन लोग, उसके ऊपर एक वो चल रही है। तो उसमें जो है नई परंपरा डाली जा रही है, जो पहले से ऐसा नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने आके वीडियो दिखाई, उनके पास वीडियो दी उन्होंने। वो वीडियो 3 जून की है, जिसकी हमने जुम्मा पढ़ा था, विवाद वाले दिन की से पहले एक दिन। यानी कि 24 जून को नमाज नहीं हुई सामूहिक? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, अगर कोई उसका सबूत है तो हम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। इसमें 24 अगस्त को इस झज्जर थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं। ओवैसी ने पूछा, घर में भी ऐतराज तो कहां पढ़े नमाज? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज। मुसलमान इस देश का शहरी है। कोई अगर नंबर 2 का शहरी बनाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान में बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। ये देश किसी की जागीर नहीं है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ हैं। इसके अलावा अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अब्दुल मन्नान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स। राजेश चौधरी जी, आरोप यहां पर यही लग रहा है कि मुसलमानों को देश का दोयम दर्जे का नागरिक मानने लगी है सरकारें और इसीलिए ये एफआईआर हुई है। तो क्या हो गया अगर घर के अंदर नमाज चल रही थी? देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल होता है तो धार्मिक काम के लिए होता है। अब घर में आकर के लगातार घर के बाहर के लोग एक बड़ी संख्या में आकर के नमाज अदा कर रहे होंगे। वहीं से शिकायत आई, उसी गांव के लोगों ने शिकायत की। न सरकार की कोई उसमें भूमिका है, न किसी प्रशासन की कोई भूमिका है। शिकायत आई तो एफआईआर दर्ज हुई, उस पर कार्रवाई हो रही है और नमाज घर में अदा की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और हमको कोई आपत्ति भी नहीं है नमाज अदा करने से। अपने घर में नमाज अदा करिए। ठीक है राजेश चौधरी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स का समय यानी 30 सेकंड कंप्लीट हुए। आगे हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। अभी आपकी बात आ गई, रुख अनुराग भदौरिया का। 30 सेकंड में ये बताइए कि कंप्लेनेंट भी उसी गांव के लोग, जिन पर आरोप लगाए वो भी उसी गांव के लोग। अब इसमें सरकार की साजिश कहां से आ गई? 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। चूंकि सरकार ने एफआईआर की है, सरकार ने किस बेस पे एफआईआर की है? भाई हम लोग इकट्ठे होके, कई बार हम जन्माष्टमी एक दूसरे के घर पे मनाते हैं, 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, रामायण पढ़ते हैं, घरों में बैठ के पूजा भी करते हैं एक साथ मिलके। तो इसका मतलब थोड़ी है कोई पड़ोसी में अगर दूसरे धर्म का है तो मेरे पर शिकायत कर देगा, या कोई हमारा मुस्लिम भाई आपस में मिलके घर के अंदर में नमाज पढ़ रहे तो हम शिकायत कर देंगे।
चूंकि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत की राजनीति कर रही है हिंदुस्तान के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास की राजनीति कर नहीं रही है, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए और आपको भी एक मुद्दा दे देते हैं कि आप जिस पर ठीक है अनुराग जी, डिबेट नहीं करवानी चाहिए। ठीक है अनुराग जी, मुझे सलामत दीजिए। आपके ओपनिंग रिमार्क्स का समय खत्म, आगे विस्तार से बात सुनेंगे आपकी। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, प्रवक्ता AIMIM, ये बताइए 30 सेकंड के अंदर, असद ओवैसी इसे साजिश बता रहे। FIR आखिर साजिश कैसे? ये तो कानून के तहत हुई कार्रवाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच झूठ बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसमें राजनीति की एंट्री आपने क्यों करा दी? अरे भाई, राजनीति की एंट्री, राजनीति जो आदमी करता है वो हर मुद्दे पर, समाज के हर मुद्दे पर बोलता है, और ये तो शर्म की बात है। शर्म से डूब बनने का मुकाम है कि कोई आदमी अपने घर में अपना पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकता, अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। क्या भागवत अपने घरों में लोग नहीं करते? हिंदू मुस्लिम सब शरीक होते हैं। क्या आप जो है सुबह सुबह अपने घर में घंटा नहीं बजाते हो क्या? तो इसके लिए कोई पड़ोसी जाके बताता है, शिकायत करता? ये तो भाजपा के लोग उकसाते हैं गांव के लोगों कि ऐसा तुम करो, हम FIR करने के लिए तैयार बैठे हो, वरना ये कोई मुद्दा है, ये कोई इशू है कि अपने घर में आप इबादत नहीं कर सकते हो? ठीक है डॉक्टर अब्दुल मन्नान, ठीक है, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन महंत राजूदास जी, आपने सुना अभी किस तरह AIMIM प्रवक्ता ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का जो कंपैरिजन है वो घर में भागवत कथा से किया। उन्होंने कहा कि ये FIR का विषय ही नहीं है, आप लोग भी तो घर में घंटा बजाते हैं, भागवत करते हैं, हमने नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया? 30 सेकंड। नहीं, देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। जिस प्रकार से सपा प्रवक्ता बोले थे, IMF के प्रवक्ता बोले थे, ये शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। मुझको राजनीति से नहीं लेने देना, हम संविधान से चलते। कानून प्रक्रिया यह है, अगर किसी ने, मोहल्ले वाले ने, टोले वाले ने, हमको भी कोई आयोजन करना पड़ता है तो प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? प्रशासन से परमिशन क्यों लेना पड़ता है? ये तो सनातन संस्कृति वाला देश है, ये तो हिंदुस्तान है। हिंदू को तो छूट होनी चाहिए, जब मर्जी जैसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम भी कानून से चलते हैं, हम भी परमिशन लेते हैं, तब कोई कार्यक्रम करते हैं। वहां पर ठीक है राजूदास जी, 30 सेकंड पूरे। आपका यह कहना है, सरकार का भी यही कहना है, और बुनियादी सवाल भी यही है कि किसी पड़ोसी ने शिकायत करी, सिलसिलेवार तरीके से रोजाना वहां पर ऐसा हो रहा था, भीड़ इकट्ठी हो रही थी। और जिस जगह की ये बात है डॉक्टर अब्दुल मन्नान, चूंकि आप कह रहे थे कि घर में भागवत भी तो होती है, जिस जगह की बात है उस जगह पर कोई धार्मिक स्थल ही नहीं है वर्षों से, ना हिंदुओं के लिए कोई धार्मिक स्थल है, ना मुस्लिमों के लिए। और ये आपसी अंडरस्टैंडिंग पर वर्षों से, दशकों से चल रहा था। दोनों के अपने अपने मंदिर और मस्जिद थोड़ी दूरी पर थे, उनके गांव या शहर जहां वो रहते हैं उस पार, वहीं दोनों अपने धार्मिक क्रियाक्रम किया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से वहां भीड़ लगनी शुरू हुई, उसकी शिकायत वहां पर की गई। और आप कह रहे हैं कि घरों में भागवत होता है, घंटे बजते हैं, हम इकट्ठा हो गए तो क्या हुआ? कानून को अपना काम करने दीजिए। अरे भाई, कानून कहाँ काम का है? ये तो जंगल राज है ना कि आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये कोई कानून है और ये कोई बात है? इस तरह से आप करोगे तब तो देश में जो है, ये देश चलेगा ही नहीं। कि आप अपने घर में नमाज नहीं, पहले तो आपने सड़क पर, अभी मैं आ रहा था लखनऊ से, देखा कि कांवरियों का कजरी तीज है और यहाँ लखनऊ जो हाईवे ब्लॉक कर दिया गया, इधर से बैरियर लगा दिया, उधर से बैरियर लगा दिया, और 2 घंटे में रात भर घूमता रहा, फिर लौट के आया घूम के सड़क। तो वो रूट के लिए सरकारी व्यवस्था होगी ना मन्नान जी, वो कजरी तीज में उनको रूट देने के लिए सरकारी व्यवस्था होगी। आप वो वायलेट तो नहीं कर रहे ना, वो किसी पर पत्थर तो नहीं फेंक रहे ना। धार्मिक आयोजन है, नियम कानून उनके लिए भी बनाए गए हैं, उसको वायलेट करें तो आप सवाल उठाइए। राजेश चौधरी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जंगल राज है, कोई अपने घर के अंदर नमाज में नहीं पढ़ सकता क्या? देखिए आस्था जी, ये घटना मैं बताऊं, कल मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, मेरे पास एक कल कॉल आई एक व्यक्ति की, उसने कहा कि हमें रामलीला का आयोजन करना है, प्रशासन से अनुमति चाहिए। तो मैंने कहा जाकर के एप्लीकेशन दीजिए। किसी ने आपको रोका? के बोले रोका नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमको रामलीला का आयोजन करना है तो हम पहले प्रशासन से अनुमति लेकर के करें। इस भावना के साथ जनता काम कर रही है, इस भावना के साथ समाज के लोग काम कर रहे हैं। आप अपने घर में नमाज पढ़िए, किसी ने नहीं रोका। आप वो क्लाउड थोड़ी ना इकट्ठा कर सकते, आप भीड़ इकट्ठा करेंगे तो सामने वाले को दिक्कत होगी। आप उसके रास्ते में जाएंगे, दरवाजे पे नमाज पढ़ेंगे, तो समस्या तो गांव से पैदा हुई है, समस्या सरकार से पैदा नहीं हुई। आपत्ति उन्हीं के पड़ोसी ने की है, गांव वालों ने की है।
ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने जाकर के वहां कोई कार्रवाई कर दी। जब FIR आई है, नहीं, राजेश चौधरी जी तहरीर कहा आई है, जा तो रहा मुकदमा भी है कायम होगा, कि भाजपा मुकदमा के कायम लोग होगा या तो जो भाजपा के अपराध कार्यकर्ता इसी ताक में रहते होगा तो हैं, दोषी है। वो गली नहीं तो गली कोई बात ही नहीं। जाकर घर घर जाकर लोगों को भड़काते हैं कि आप कंप्लेन करो, हम आपके पीछे हैं, वो भड़काते हैं। यह आरोप ये भी लगाया जा रहा है। देखिए, मुकदमा कायम कराने वो व्यक्ति आएगा जो पीड़ित होगा, जिसको कोई परेशानी हो रही होगी। थाने कोई शौक में नहीं जाता व्यक्ति, कोई पिकनिक बनाने थाने नहीं जाता। थाने में जाकर के अपनी व्यथा कहने जाता है, अपनी समस्या कहने जाता है, तो उनको समस्या होगी। आप अपने घर में आराम से नमाज पढ़िए, 2 लोग होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10 सदस्य होंगे घर के। अब इतना बड़ा क्लाउड आप इकट्ठा करोगे तो दूसरे पक्ष को परेशानी। ठीक है राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया का कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट राजू दास जी रुकिए। अनुराग भदौरिया जी, ST हसन ने तो आग में घी का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। एक पार्टी ने राजनीति शुरू की, दूसरे ने उसको और हवा दी। कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा भी जानती है, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सीधा। महंगाई बोल रहा हूं, महंगाई आत्माओं की बात छोड़ दीजिए। सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और यहाँ लूट घसोट, PWD डिपार्टमेंट, नोएडा अथॉरिटी, ST हसन ने जो कहा उस पर बोलिए। कैसे अफरा तफरी मचेगी देश में? अरे मुझे पूरी बोलने दीजिए। किसको भड़का रहे थे ST हसन? अरे आप क्यों परेशान हो जाती? बीजेपी नहीं, आप सवाल से भटक जाते हैं। आप ST हसन पर बोलिए। अनुराग भदौरिया, उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की FIR होंगी तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। जवाब ले लीजिए, हो गया। आप 20 बार एक सवाल बोलने से कोई ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ऊंची हो जाएगी। तो आप पहली बार में उसका जवाब दे दीजिए, आप विषय से भटक जाते हैं। आपको MLA नहीं बना देगी बीजेपी। आप मुझे बोलने नहीं देते, एक ही सवाल 20 बार कर रहे हो आप। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? बोले आप सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी। सुन लिया, मेरे कान है, कान में सुनाई पड़ता है। आपको चापलूसी करनी होगी बीजेपी की, हमें तो बोलना है ना। सुनाई पड़ता है तो आप जवाब किसी और सवाल का क्यों दे रहे हैं? कितनी बार पूछोगे आप सवाल को? आप अच्छा, 20 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिए। ST हसन के इस बयान के साथ सपा है कि नहीं है? आप बोल गए, मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलूंगा ना, जवाब मुझे देना है। आपने सवाल पूछा, जवाब मुझे देना है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति कर रही है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। इनके कार्यकर्ता गांव-गांव घूमते हैं, गांव-गांव घूम के इस तरह की बातें, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। आइए चलिए हम FIR करवाते हैं। पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती वहां पे पूरी इंक्वायरी करवाना, इस तरह का माहौल खराब करना? और आप डिबेट कराने बैठ गई। आप महंगाई बेरोजगारी पे तो नहीं करवाएंगे, क्यों? आप इसलिए डिबेट करवा रही है क्योंकि आपको आनंद आता है। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात रख दी। आपका ये कहना है कि भाजपा की कोई टोली घूम रही है जो गांव-गांव जाकर, कॉलोनीज में जाकर लोगों को भड़काती है, लोगों को भड़काती है, FIR करवाती है और उनको कहती है समाज में अशांति फैलाओ। डिबेट किस पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसकी सलाह आप मत दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया आप सीधे तौर पर उसका जवाब दीजिए। अब भी आप नहीं बोले कि ST हसन के बयान के साथ सपा है कि नहीं है। कैसे अफरा तफरी मच जाएगी? ठीक है, महंत राजूदास शांत हो जाइए। महंत राजूदास जी, यहाँ पर सरकार पर सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टियां और कह रही है कि भाजपा के लोग गली गली घूमकर लोगों को भड़का रहे हैं। एक खास धर्म के खिलाफ ये एजेंडा चल रहा है। नहीं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी IMI देश की तोड़ने की साजिश। देखिए, IMI ओवैसी जी किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा ऐसी होती है कि एक कौम, एक मजहब और एक संप्रदाय को टारगेट कर और एक कौम, एक संप्रदाय को लोगों को उकसाना, आग लगाना और कुछ भी नहीं। वो कभी भी शांति की बात करते ही नहीं, सदैव अशांति की बात करते हैं। नंबर 2, आपने समाजवादी पार्टी की बात किया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है। वो समाजवादी पार्टी जिसने सदैव दंगों की राजनीति किया, वो समाजवादी पार्टी जिसने सदैव हिंदू और मुसलमान किया, वो समाजवादी पार्टी जिसने सदैव मठ मंदिर में ताला लगाने का काम किया, हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने का काम किया, यहाँ तक कि 84 कोसी और 14 कोसी बैन कराने का काम किया। हमारे जैसे लोगों को 17-17 दिन जेल में रखने की कोशिश किया, लाठीचार्ज किया, लाठी स्पीड में। वो तो अपने नैतिकता, वो तो अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं। वो तो तुरंत आ गए हिंदू और मुसलमान। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, जिसका कारण था समाज उनको छोड़ दिया। आज वो पतन हो गया उनका, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे हम ही उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, और राजू दास जी कह रहे हैं कि उनका पतन हो गया, जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी तो पहुंच जनता तक है, हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं, हमारा गठबंधन जनता के साथ है।
हमारा सीधा सा गठबंधन जनता के साथ है, जनता की बात करते हैं। महान जी नमस्कार। महान जी आप भी हमारे साथ आइए, जनता की बात कीजिए। महंगाई से लोग की कमर टूट गई है महंत जी, आप उस पर भी बोलिए। लोग परेशान, आत्महत्या करने पे मजबूर है। बेरोजगारी कौन आत्महत्या कर रहा है अनुराग भदौरिया? एक मिनट, कौन आत्महत्या कर रहा है? अरे महंगाई से लोग आत्महत्या नहीं हो रही है। कहाँ हुई ऐसी घटना? आप कहाँ, आपको नहीं दिखाई पड़ रही तो छोड़िए। कहाँ आत्महत्या की है महंगाई से? नहीं, बताइए, तो बहुत बड़ी खबर है। कहाँ आत्महत्या हुई है महंगाई से? यूपी में हुई है या बाहर हुई है? आपके सरकार में अनुराग जी, आपके सरकार में कोई ठीक था? अनुराग जी जय श्री राम, 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 अनुराग जी जय श्री राम। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे मत लड़िए आपस में। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। शांत हो जाइए आप सभी लोग। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम एक्टिविस्ट हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी जुड़ गए हैं, अभी शो में जुड़े हैं। रंगरेज जी ये बताइए, ये जो घटना हुई है यूपी के अंदर, कंप्लेनेंट यहाँ पर पड़ोसी हैं, जिनकी शिकायत की गई है वो घर के सामने रहते हैं, और आरोप यहाँ पर लग रहा है कि सरकार ने एफआईआर करके जंगल राज कर दिया है यहाँ पर। देखिए आस्था जी, आज के टाइम में नमाज पढ़ने को लेकर देखिए आप कैसा विवाद खड़ा किया जा रहा है कि अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर की जा रही है, क्योंकि ये बाबा के राज में हो रहा है। 80 और 20 की जो राजनीति रंगरेज जी, मैं आपको याद दिला दूं, और हमारे स्क्रीन पे तस्वीरें भी चल रही हैं, एक मिनट, तस्वीरें भी चल रही हैं। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं ना घर के अंदर नमाज, ये बताइए कि रोज रोज अपने घर पे भीड़ लगा करके घर और घर के बाहर कोई अपना पूजा इबादत करने लग जाए तो क्या पड़ोसियों को दिक्कत नहीं होगी? पड़ोसियों ने शिकायत की, कानून अपना काम करेगा। अब इसमें राजनीति कहां से आ गई, मेरा ये सवाल है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और एक क्या रोज रोज शोभा यात्रा निकलती है? क्या उस शोभा यात्रा के कारण मुसलमान अपने घर से बाहर नहीं निकलता या निकल सकता? आपके आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है? क्या उन पर कोई नियम कानून काम नहीं करता? दुर्भर कर दिया तुमने, देश में चलना दुर्भर। क्या दुर्भर हो गया है? योगी जी आजादी से आप नमाज पढ़ रहे हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं, और आप कहाँ नमाज पढ़ने दे रहे? एक इंटेलेक्चुअल वर्ग उनको कवर फायर दे रहा है टीवी डिबेटों में बैठ के, और आप कह रहे मुसलमानों का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसी आजादी है किसी और देश में? क्या कह रहे हैं आप रंगरेज जी? एक तबके को दबाया जा रहा है, उसे कैसे दबाया जा रहा है? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। भाई पड़ोसियों ने शिकायत करी, मामला दर्ज हो गया, कानून अपना काम करेगा, आप क्यों उस पर राजनीति कर रहे हैं? और अगर मामले में दम नहीं पाया जाएगा तो ठीक है, सच सामने आ जाएगा, लेकिन आप लोग लोगों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि देश में अफरा तफरी मच जाएगी, एक खास वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक समझ रखा है, आजादी छीन लिया, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अरे आस्था जी, जब आप हमारी अजान से तुम्हें दिक्कत, हमारी नमाज आजान से दिक्कत नहीं है, आजान से दिक्कत नहीं है, दिक्कत लाउड स्पीकर से है, उसके शोर से है, और वो लाउड स्पीकर ना सिर्फ मस्जिदों से उतरवाए गए हैं, एक खास डेसिबल के साउंड से ज्यादा के लाउड स्पीकर मंदिरों से भी हटवाए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है रंगरेज जी, आप जैसे लोग केवल आधी बात करते हैं और एक खास तबके को भड़काने का काम करते हैं। किन सियासी पार्टियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं बताइए, इस तरह के बयान देकर, एक कौम को भड़काकर? मैं कह रहा हूं जिन्हें मुसलमान के हिजाब से, नमाज से, अजान से दिक्कत है, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। वो इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश सेकुलर है, यहाँ पे सब धर्म के और सब जाति के धर्म के लोग रहते हैं। देश के नागरिक है तो देश के कानून के मुताबिक ही चलेंगे ना, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन परेशानी ये है कि आपको अपनी ही तरह का कानून चाहिए। आप बताइए कि कौन सी कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते? बताइए आस्था जी, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ। और मैं आपको बार बार बता रही हूं, सारे पैनलिस्ट को बार बार बताती रही हूं कि यहां पड़ोसियों को नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजाना भीड़ इकट्ठा करके वहां पर जिस तरह से इबादत की जा रही है, आने जाने का रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। तस्वीरें दिख रही है आपको रंगरेज जी? मैं चाहूंगी कि एक बार आप डिबेट खोल के जरा तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर। किसी के घर के सामने सड़क को घेर करके इबादत की जाए और आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसे उसका रंग दे रहे हैं कि नमाज का विरोध हो रहा है। क्यों राजेश चौधरी जी? हेलो आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप तब तक विजुअल्स देखिए। राजेश चौधरी, देने की कोशिश हो रही है, वो दो पक्षों का विवाद है,
उसमें कोई ये नहीं करना चाहिए। अब आप किसी दूसरे के घर पे रोज जा करके क्लाउड इकट्ठा करोगे तो दिन में 2 बार नमाज अदा करोगे, किसी को भी आपत्ति होगी। अरे शोभा यात्रा निकाली जाती है, साल में 1 बार निकाली जाती होगी। किसी के घर में कीर्तन होता है तो साल में 1 बार कीर्तन होता होगा, दिन में 2 बार थोड़े ना होता है, रोज थोड़ा ना होता है। और जो रंगरेज जी बोल रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था कि हमको पाकिस्तान भेज दो, ये कर दो। अरे यही देश है जिसमें सर तन से जुता के नारे लग रहे हैं और आप आजादी के साथ घूम रहे हैं। आप देखिए, देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही तो देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर ही बना था, कोई भूल गया क्या? ऐतिहासिक बात है ये तो। मुसलमानों ने कहा हम तो जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी जाकर मुसलमान वहां रह रहे हैं, वहां के मुसलमानों की हालत देखिए, और आज जो भारत में रह गए थे उनके मुसलमानों की हालत देखिए। और एक बात और कहूंगा, ये देश के अंदर 14% मुसलमान रहते हैं और देश के अपराध में 38% हिस्सेदारी इसी धर्म को मानने वाले लोगों की है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। कौन शांति से रहना चाहता है, कौन कानून का पालन करना चाहता है, कौन कानून को तोड़ करके देश को बर्बाद करना चाहता है, इस पर भी हमें बहस करनी होगी। ठीक है, ये लोग करेंगे। अरे पड़ोसी ने जवाब शिकायत अनुराग की है तो भदौरिया कार्रवाई देंगे। हो रही है। राजेश चौधरी जी, जो आपकी विधि बात सम्मत आ होगा गई। वो कार्रवाई ठीक है, होगी। जो विधिवत होगा, जो कानून के दायरे में आएगा वो कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया जी ये बताइए कि देखिए, नहीं, नमाज का ये जो वीडियो सामने आया है, ये जो वीडियो सामने आया है, सामूहिक नमाज पर एफआईआर साजिश कैसे है? और ओवैसी और एसटी हसन ये समझा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं कि ये धमका रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि जमीन उनकी चली गई है, सरक गई है। अब चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उनको सीटें मिलने वाली है नहीं। अब वो इस बात को किस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करें। अब संभल में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वो न्याय मांगने गई, 2022 का विधानसभा से मिली, एसपी से मिली, न्याय नहीं मिला। 2019 जीत गए, सुसाइड करना, 2017 जीत गए, 2014 जीत गए, फिर भी आप कह रहे हो कि हमारी जमीन खिसक रही है। भाई बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि अनुराग भाई जरा सोच के बोला करिए। करने की तरफ ले जाना है, क्योंकि नफरत में राजनीति चलती रहेगी तो बीजेपी की रोटी सिकती रहेगी। बीजेपी अपनी रोटी सेकना चाहती है, अनुराग जी, करना चाहती है। यहाँ पर सवाल तो ये है, लेकिन मुझे न्याय की बात करती है। आप दोनों झगड़ा करें उससे पहले सवाल सुन लीजिए। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों आपस में झगड़ा करें। मूल सवाल से ना भटके, सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है। सवाल उससे बड़ा यही है कि सांप्रदायिक रंग दे कौन रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, किसने इस बात पर राजनीति शुरू किया? आप दोनों शांत हो जाइए। पहला बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान हमारे साथ है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी। अब्दुल मन्नान जी शांत बैठे हैं। आप अपनी बात रख चुके हैं, अब्दुल मन्नान को भी बोलने दीजिए। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि एसटी हसन और असद ओवैसी भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं कि समझा रहे हैं। अब्दुल मन्नान जी, आप इस बात का जवाब देंगे, इस मामले पर राजनीति क्यों शुरू हुई और सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी जब बोल रहे थे तो उन्होंने आर्टिकल 25 की बात की। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी चाहे आदमी नमाज पढ़ सकता। तो फिर ये लोग जो है नागपुर का कानून लागू करेंगे क्या? असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करते हैं और तुम जो है उनकी गोडसे की भाषा बोलने वाले लोग। सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में यह होगा कि अपनी जमीन पे आदमी नमाज नहीं पढ़ सकेगा? ये कैसा कानून है? और सही कहा अनुराग भदौरिया कि आप जाके गाँव और ये सरकार नहीं रोक रही, बताते हो कि तो वहाँ के स्थानीय निवासी, उस गांव में रहने वाले लोगों को आपत्ति है, सरकार को आपत्ति नहीं है। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। कंप्लेंट आई है गांव की तरफ से, कंप्लेंट आई है पड़ोसी की तरफ से, कंप्लेंट आई है सामने निवास करने वाले व्यक्ति के यहाँ से। 10 सेकंड इनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। कंप्लेंट नहीं की, एक एक करके आप सभी बात रखिए। देखिए सबके विचार स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए। अब्दुल मन्नान जी की आवाज जाएगी। अब्दुल मन्नान जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में। अब्दुल मन्नान जी, तो मैं कह रहा था कि इस देश में इस वक्त लड़ाई इसकी है ही नहीं कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो अनुराग भदौरिया क्यों बोलते इस नाइंसाफी के खिलाफ?
तो यहाँ तो लड़ाई हो रही है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, और यहाँ लड़ाई हो धर्मनिरपेक्षता की। और लेकिन डॉक्टर अब्दुल मन्नान, सवाल तो यही है ना कि सांप्रदायिक शक्ति आखिर है कौन? वो जो ऐसी बातों पर राजनीति शुरू करती है, वो जो लॉ एंड ऑर्डर या कानून के मसले में धर्म और जाति ढूंढती है, किसको कहना चाहिए सांप्रदायिक शक्ति? महंत राजू दास। भारतीय जनता पार्टी देखिए, आ रही हूँ रंगरेज जी, राजू दास बात पूरी कर ले, उसके बाद रंगरेज जी बोले। राजू दास आप बोलिए ना। देखिए, अनुराग जी राजू दास जी को बोलने दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के लोग, जिस प्रकार से देखिए ऐसे राजनीतिक दल के लोग, सबको बराबर समय मिल रहा है, सभी पैनलिस्ट को बराबर समय। अनुराग जी, आपका नाम महंत राजू दास है क्या? आपका नाम महंत राजू दास है? बोले महंत राजू दास। देखिए, देख रहे हैं ना, इतने ये लोग मानसिकता खराब इनकी हो गई है कि टीवी चैनल पर भी किसी को बोलने नहीं दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहां पर हिंदू ने आपत्ति क्यों किया होगा। इसलिए किया होगा कि आप देखिए, हम तो इनको गले लगाते हैं, ये तो धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पर देश की बंटवारा कराने की हर बार बात करते हैं। बताते हैं अरे आप ऐसी बात कर दोगे तो देश में बवाल हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, हम दोबारा दूसरी मुल्क की बात करना शुरू कर देंगे। गजब बात करते हो। यह देश संविधान से चलेगा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है। अगर पड़ोसी ने आपत्ति किया, प्रशासन ने संज्ञान में लिया, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, तो आप बता दिए कि तो बाबा की सरकार है, ये बाबा नरक कर दिया है। बाबा ने तो उत्तर प्रदेश में किसी को रहने नहीं देना चाहते। अरे उत्तर प्रदेश है, इसके पहले क्या स्थिति थी प्रदेश की? अभी अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे। अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, जब उनकी शासन सत्ता, उनकी सरकार थी, आए दिन दंगा होता था। अयोध्या जैसे शहरों में कितने दुकान फूके गए, कितने बार दंगे हुए, कितने लोग मारे गए, क्या क्या नहीं हुआ? बोलिए अनुराग जी। हाँ बोलिए अनुराग जी। ठीक है राजू दास जी, अब अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। राजू दास जी, जब हमारी सरकार थी, हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस वे बन रहे थे, मेट्रो बन रही थी, स्टेडियम बन रहे थे, हॉस्पिटल बन रहे थे, 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत हो रहा था, 1090 महिला सुरक्षा के लिए बन रही थी। हमने यहाँ रिवर फ्रंट बनाया, मेडिकल कॉलेज से लेके स्कूल बनाए, हमने 108 एम्बुलेंस स्टार्ट की, जिससे आपको घर से उठा के पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाए। और हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा। हम समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन दी, हम समाजवादी लोगों ने यहाँ पे जो लाठियों से पीटा गया था। आपकी सरकार थी तो हिंदू चैन से नहीं थे। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार। नमाज के वायरल वीडियो पर राजनीति क्यों शुरू हुई? एफआईआर एक खास वर्ग या एक खास कौम के खिलाफ साजिश या जंगल राज कैसे है? इस पर स्पष्ट जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। रंगरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था बीच में। यही सवाल समझिए, जो मैंने बात कही अभी, यही सवाल समझिए। सुनिए, देखिए आस्था जी, मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूं। अगर कोई जागरण होता है और मुसलमान भाई उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट देते हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए रंगरेज जी, किसी का रास्ता रोककर, किसी की सड़क ब्लॉक करके बिना परमिशन के कोई भी आयोजन हो, तो देश के कानून ये इजाजत देता है कि कोई भी शिकायत कर सकता है। रोज कोई जागरण करेगा सड़क को रोककर किसी के घर के सामने बिना किसी परमिशन के, तो देश का कानून ये इजाजत देता है। राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं, हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति बाबा योगी साहब कर रहे हैं, जो लोगों की समझ में नहीं आ रही, आने वाले समय में आ जाएगी। सबसे ज्यादा आप ही की समझ में आ रही है, और जो समझ में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा समझ आप लोगों में बांट रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा कि आप समझा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भड़का रहे हैं। राजेश चौधरी जी, देखिए, इनकी आदत हो गई थी पिछली सरकारों के शासन में खराब। इनको विशेष दर्जा चाहिए, अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, अनेक प्रकार की सुविधाएं चाहिए। हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बनकर इस देश में जिए, यही समाजवादी पार्टी चाहती है।